अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपकी कमाई में, आपके रिज़्क़ में बरकत दे और हमें हमेशा अपने शुक्रगुज़ार बंदों में शुमार रखे, आमीन। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और आज मेरा बैड डे था क्योंकि मैं जैज़ की फ्रेंचाइज़ मेरा 4th विज़िट था, मीन्स मेन हेड ऑफ़िस जौहर टाउन, और वो आज भी बंद था। तो मुझे जैज़ फ्रेंचाइज़ इसलिए विज़िट करना था कि जैज़ कंपनी वालों ने मेरे दोनों जैज़ के नंबर रीसेल कर दिए हैं और मैं उन नंबर्स पर कॉल कर रही हूँ, बट वो नंबर बंद जा रहे हैं। तो मुझे सलूशन के लिए विज़िट करना था कि इसका क्या सलूशन है, क्योंकि मुझे मेरे यही नंबर जो हैं वापस चाहिए। तो जो है मैं पिछले 1.5 महीने से विज़िट करी और वहाँ पे गार्ड्स बैठे होते हैं जो यही कहते हैं कि जी हमें कुछ पता नहीं है कि ये हेड ऑफ़िस कब खुलेगा। तो फ्रेंचाइज़ की तो सर्विस इतनी पुअर है कि बंदा वहाँ जाने से ही गुरेज़ करे। इतने इल मैनर्ड और अनट्रेंड स्टाफ बिठाया हुआ है कि उससे कोई बात करें तो कहे जी ये यहाँ से नहीं हो सकता, आप जी ना हेड ऑफ़िस चले जाएँ। मतलब वे ऑफ बिहेवियर, वे ऑफ टॉकिंग देहातियों से भी क्या गुज़रा है। मैं अभी क्या इनके बारे में बोलूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती। तो मैंने कहा गार्ड्स को कि आप मुझे बता दें इनका कोई और ऑफ़िस है। तो कहते हैं जी आप गुलबर्ग चले जाएँ। अब गुलबर्ग जाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था और मुझे उस लिमिटेड टाइम में वापस घर आना था। तो मेरा मूड ऑफ हो गया और फिर मैंने अपनी सिस्टर से कहा क्या करें। तो सिस्टर ने कहा ये साथ ही मेडिकल है, तो यहाँ से आपने जो अपनी चीज़ें वगैरह लेनी हैं वो परचेज़ कर लो। फिर हम जो है इसके साथ ही मेडिकल पे चले गए और वहाँ पर मैंने जो है ना ये ब्रश परचेज़ करना था, इंटरडेंटल ब्रश, जो उनके पास अवेलेबल नहीं था। उन्होंने कहा कि आप जो हैं चली जाएं फजलुद्दीन फार्मा पे या क्लिनिक्स पे, तो आपको ये वाला जो है माइक्रो ब्रश मिल जाएगा। ये मेरा गम्स का ब्रश है, मुझे आजकल गम्स का काफ़ी इशू हो रहा है। तो अब दोनों रूट्स मेरे लिए ऑपोजिट थे, फजलुद्दीन फार्मा भी और क्लिनिक्स भी। तो मैंने इस आइडिया को भी ड्रॉप किया। मैंने सिस्टर से कहा कि चलो हम लोग जो हैं टाउनशिप चलते हैं और वहाँ पर मुझे काम है, मुझे अपनी रिंग जो है वो ठीक करवानी है। जैसे मैंने आपसे पिछले व्लॉग में शेयर किया था कि मेरी जो रिंग है वो लूज़ हो गई है। सो ये मेरी चांदी की रिंग है और उसमें शजरी फ़िरोज़ा लगा हुआ था, ये बिल्कुल निकल गया था और मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि आदत हो गई थी ये पहनने की। सो हम लोग टाउनशिप की ज्वेलर्स मार्केट में चले गए और वहाँ जब मैं अंकल की शॉप पर गई तो मैंने कहा अंकल ये देखें ये फिर निकल गई है। तो कहते हैं और कोई काम, मैंने कहा नहीं अंकल ये कर दें। तो कहते हैं कल आ जाना। मैंने कहा अंकल अगर आप मुझे इसको आज मेंड कर दें, मेरे लिए रोज़ आना दिक्कत है। तो कहते हैं क्यों बेटा क्या मसला है, क्यों दिक्कत है? अभी तो कोरोना नहीं है। मैंने कहा अंकल बात कोरोना की नहीं है, मौसम चेंज हो रहा है तो तबीयत अजीब सी है तो घर से बाहर निकला नहीं जाता। सो उन्होंने कहा ठीक है आप दे जाओ बाज़ार में, आपको कोई काम है तो आप कर लेना। मैंने कहा जी मुझे जो है ना आगे जाना है, मुझे कुछ चीज़ें लेनी हैं। तो कहते हैं ठीक है आप जाकर जो है वो चीज़ें ले आओ। सो मैंने रिंग उनको दे दी और हमने आगे मार्केट में सर्वे किया और मुझे हो रहा था कि इस बार जो है ना मुझे गोल्डन टच वालों की वैक्स भी ट्राई करनी चाहिए। और मुझे अफसोस हुआ कि मैंने लास्ट विज़िट पर क्यों नहीं वो वाली वैक्स परचेज़ की। सो हम लोग जो थे उसी मार्केट में कॉस्मेटिक्स कॉर्नर पर आ गए और वहाँ पर मैंने कहा यहाँ से पता करते हैं। फिर मैंने कहा नहीं पहले हम लोग जो है ना शी कॉस्मेटिक्स पे चले जाते हैं। तो जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो मेरी टांगों में दर्द हो रही थी। मैंने कहा अब सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी इनकी बेसमेंट्स में, ग्राउंड फ्लोर पे भी शॉप्स हैं, पहले यहाँ से पता कर लेते हैं। अगर यहाँ पर नहीं मिली तो फिर हम शी कॉस्मेटिक्स पे चले जाएंगे। सो वहाँ पर एक शॉप पर मैंने पता किया। एक मिनट बैग मिक्स हो गया। तो जनाब उस शॉप पर जो मैंने पता किया है तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास अवेलेबल है गोल्डन टच वालों की हॉट वैक्स। तो मैंने कहा कि ये कितने की है, 1 kg का पैक। तो उस लड़के ने मुझे कहा आप ही 1 kg ये 550 रुपीज़ की। एंड आई वॉज रियली शॉक। रुपीज़ यानी 550 का। मैंने कहा ये फुल आएगा 1 kg या ये हाफ़ kg? कहता नहीं बाजी ये पूरा पैक 1 kg का है, ये 550 का आएगा।
तो आई वॉज़ लिटरली सरप्राइज। मैंने इसको वैसे ही बोल दिया, मैंने कहा भाई 500 नहीं लगाना। कहता बाजी 540 की मेरी अपनी ख़रीद है और 10 रुपये इस पे हमें बचते हैं। तो मेरी सिस्टर ने कहा आप ही ले लो। सो मैंने यहाँ वहाँ से 550 की ले ली। और लास्ट वीक जब मैं गई थी टाउनशिप और वहाँ से जब मैंने 2-3 शॉप से ये पता की थी तो उन्होंने मुझे 750 रुपीज़ बताए थे। तो कुछ शॉप्स वालों ने जो है इसकी प्राइस एक्स्ट्रा इंक्रीज़ कर दी है और कुछ जो है वो कंपनी रेट पर सेल कर रहा है। तो प्लीज़ इस तरह की 2 नंबरी ना करें, ठीक है। मुनाफा आप लें जो आपका जायज़ बनता है, तो इक्वल रेट रखें। अगर एक मार्केट में आप एक प्रोडक्ट एक कंपनी की सेल कर रहे हैं तो उसका रेट इक्वल रखें। ये नहीं कि सड़क के इस तरफ जो है मार्केट में अलग रेट है और सड़क क्रॉस करके सामने वाली मार्केट में अलग रेट है। ये तो नहीं कि एक मार्केट जो है वो पाकिस्तान में और दूसरी मार्केट जर्मनी में। तो ये चीज़ बहुत गलत है। एनी हाउ मैंने ये सॉफ्ट टच वालों की वैक्स ली और अब हम ये ट्राई करके देखेंगे कि ये वैक्स जो है कैसी है। और इसकी अनबॉक्सिंग जो है मैं एक अलग वीडियो में करूँगी। इस वीडियो में करूँगी तो वीडियो का टेम्पो चला जाएगा। फिर वैक्स लेकर दोबारा जब हम अंकल की शॉप पर आए हैं तो उन्होंने कहा कि बेटा अभी तक तो हुई नहीं है, थोड़ा सा काम है, इसका जो नग है उसको बराबर करना है, ये ना जो जड़ है ये काटनी। मैंने कहा अंकल जड़ क्यों काटनी है? तो कहते हैं वो बराबर करनी। मैंने कहा जड़ मत काटिएगा, जड़ तो बीच में आनी, इसको साइडों से उसके अंदर फिक्स कर दें और इसको मत छेड़ें। तो वो चुप हो गए कि मतलब उन्होंने मुझे इस तरह ट्रीट किया जैसे मुझे इन नग्स का और जो है कोई अंदाज़ा नहीं है कि इनको कैसे यूज़ करना है, इनको कैसे वेयर करना और क्या चीज़ है। तो आप लोग भी जब किसी शॉप पर जाया करें तो फुल नॉलेज रख के जाया करें। खैर मैंने कहा कितना टाइम लगेगा? कहते हैं कि बस 10-15 मिनट लगेंगे। मैंने ना लड़का भिजवाया है, वो मशीन में ना इसको ज़रा फिक्स कर दे। तो मैंने कहा चलें ठीक है, फिर मैं आगे से हो के आती हूँ। अब ये सेकंड विज़िट था अंकल की शॉप पर। सो वहाँ से जो है मैं आगे आ गई और मैंने सिस्टर से कहा कि कुछ और चीज़ें आपने लेनी है। तो मेरी सिस्टर ने कहा ऐसा कुछ तो नहीं लेना मैंने। तो हम लोग आगे शॉप के पास से गुजरे हैं तो वहाँ पे हमें जो चीज़ मिली तो फिर मुझे वो लेनी ही पड़ गई। ये हैं शॉर्ट्स, गर्मियों में पहनने वाले। चूँकि अभी वैसे भी गर्मियाँ जाने वाली हैं बट ये मटेरियल अच्छा सॉफ्ट था, पतला था, तो फिर मैंने कहा ले लो। और जब हम लोग आते हैं तो हमें ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो ये एक शॉर्ट ली सिस्टर के लिए और फिर मुझे हुआ, सिस्टर ने कहा आप भी ले लें। तो मैंने कहा चलो मैं भी अपने लिए एक शॉर्ट ले लेती हूँ। ऐसे तो हमारे रूम में किसी ने आना नहीं होता है, सो हमारी ड्रेसिंग थोड़ी सी बॉयज़ वाली होती है। और जब हमने बाहर जाना होता है या फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठना होता है तो तब ज़रा इंसानों वाली ड्रेसिंग होती है, शलवार कमीज़ वाली। तो ये जो है हम लोगों ने 2 शॉर्ट्स परचेज़ कर ली। इरादा तो नहीं था इनको परचेज़ करने का। और उसके बाद जब हम वहाँ से आगे आए हैं तो निम्को की शॉप पर निम्को नज़र आ गई थी, फ्रेश निम्को। और फिर मेरी सिस्टर ने ले ली, कहती हैं कि मम्मा शौक से खाती हैं तो ले लेते हैं। उसने जब पैकेट उठाया तो अंकल ने कहा कि ये एक पैकेट 100 का है। मैंने कहा अंकल छोटा पैक नहीं है, क्योंकि वो मामा का कॉन्सेप्ट है ना कि बस ये मुझे जो है ना एक पैकेट 2 दिन में खाना है, तो चाहे पैकेट बड़ा हो या छोटा हो। तो वो उनको डॉक्टर ने वैसे भी ज़्यादा ये मसाले खाने से मना किया, बट क्या है कि दिल कर आता है और बंदा कब तक रोके, तो मैं इसलिए ना छोटे पैक्स लेकर आती हूँ। फिर ये 50 रुपीज़ का एक पैक मुझे मिला तो मैंने ये 2 पैक परचेज़ कर लिए मामा के लिए। और इसका मसाला थोड़ा सा तीखा है, बट क्या है कि वो मुँह का टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद हम दोबारा आए हैं अंकल की शॉप पर और अंकल से कहा तो कहते हैं आप ना 10 मिनट वेट करो, अभी कस्टमर बैठे हैं। और इवन उनकी शॉप पर इतनी जगह नहीं थी तो हम लोग बाहर खड़े हो गए। फिर उन्होंने दोबारा जो है अपने छोटे लड़के को भेजा है कि वहाँ से रिंग लेकर आओ। 15 मिनट्स खड़े हुए। तो आज जो है ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी सिर्फ एक इस रिंग की वजह से, जिसके लिए जो है मुझे इतना खपना और इतनी ख्वारी होनी पड़ी थी। तो ये हम लोग पहन लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये इसका जो है नग ना निकले और मुझे ख्वारी ना हो। तो ये नग फिक्स करने के और पॉलिश करने के और इतनी जो 3 चक्कर की मुझे ख्वारी लगी उनकी शॉप पर, तो उन्होंने मुझसे इसके 200 रुपीज़ चार्ज किए। तो उस पर भी मुझे हैरानी हुई क्योंकि जब लास्ट टाइम मैं गई थी तो उन्होंने मुझसे इसके रुपीज़ 300 चार्ज किए थे।
तो खैर मैं चुप कर गई, मैं कुछ नहीं बोली और रिंग ली और मैंने उनका थैंक यू बोला। मैंने कहा कि अंकल ने इस दफ़ा ना बहुत चक्कर लगाया और ये इसी तरह करते हैं कि जी आप रुक जाए, आप ना कल ले जाना। वो जैसे पिको वाले करते हैं ना, नहीं भाजी साढ़े कोल कम बहुत ज़्यादा है तो हुनी नहीं हो सकता, तुसी कल चक्कर ला लियो, कल ताड़ा कम तैयार कर देंगे। तो अंकल का भी यही होता है कि जी आप अभी नहीं, आप ना कल आ जाए तो आपका काम कल तैयार हो जाएगा। सो आज के व्लॉग को बस मैं आपके साथ यहीं पर एंड करूँगी। आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। जहाँ भी रहें खुश रहें, कामयाब रहें। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा नॉर लाइफ रूटीन के प्लेटफॉर्म से। अब तक के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।